हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमार कौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ। और आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो दोस्तों, द कॉम्प्लीमेंट जी डैश और जी बार, किसी बुक में इसको जी बार से भी रिप्रेजेंट किया गया है। द कॉम्प्लीमेंट जी डैश ऑफ जी इज डिफाइंड एज अ सिंपल ग्राफ विद द सेम वर्टेक्स सेट एज जी and where two vertices u and v are adjacent only when they are not adjacent in G। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है G, ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए G ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ G निकालना है, इसको हम G डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि आपको ये निकालना है तो किस तरह से निकलेगा? वर्टेक्स का सेट तो वही रहेगा, सेम वर्टेक्स सेट एस जी, है ना। तो वर्टेक्स का सेट तो वही रहेगा, तो हम यहाँ पे वर्टेक्स का सेट बना लेते हैं पहले। ये वर्टेक्स है u v w x y z, वर्टेक्स तो सेम हो गए। एंड वेयर टू वर्टाइसेस u एंड v आर एडजेसेंट ओनली व्हेन दे आर नॉट एडजेसेंट इन G। अब आपको क्या करना है, जैसे u और v है, किसी भी दो वर्टेक्स को एडजेसेंट तभी करना है जब वो इसमें एडजेसेंट नहीं हो, मीन्स इसके अपोजिट यहाँ पे काम करना है। जैसे यहाँ पे देखो तो u और v एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ पे आप बना दोगे, u और z एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ पर आप एज बना दोगे, u और w एडजेसेंट है तो यहाँ पे u से w के बीच में एज नहीं बनेगी, u से y एडजेसेंट है तो यहाँ पे u से y के बीच भी एज में नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको ग्राफ मिलेगा वह होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ G। तो बनाते हैं। अब देखिए u से v बनेगा, u से z बनेगा, u से w नहीं बनेगा, u से y नहीं बनेगा, u से x बनेगा, तो u से x बना दीजिए। क्लियर। अब u के बाद आते हैं v पर, तो v से z और v से x, v से z और v से x नहीं बनेगा, बाकी सबके लिए आपको एज बनानी है। तो v से u पर एज है, v से y पर एज बनेगा और v से w पे बन जाएगा। अब देखिए w से कौन कौन एडजेसेंट है, u और y, तो u और y को छोड़कर x, z और v के लिए एज बनेगी। तो w से v पर एज ऑलरेडी है, w से z के लिए बन जाएगा और w से x के लिए बन जाएगा। अब x के लिए देखते हैं, तो x से v और z एडजेसेंट है, तो x से v और z को छोड़कर x से w एडजेसेंट हो गया, x से u हो गया और x से y हो जाएगा। y पर आते हैं, तो y से कौन कौन एडजेसेंट है, u और w, तो u और w को छोड़कर अब देखिए x हो गया, v हो गया और z कर दिया। तो ये जो ग्राफ मिला है ये क्या है, G डैश, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ G। अब यदि इन दोनों ग्राफ पर को ध्यान से देखें, G और G डैश को, तो कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। नॉट फॉर अ ग्राफ G एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट G डैश। पहला पॉइंट क्या निकल कर आएगा, यदि हम इन दोनों का यूनियन करें, G यूनियन करें G डैश, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट ग्राफ मिलेगा KN। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, यदि हम यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर दें, मतलब हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स, जितने वर्टेक्स से सबसे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट है और यहाँ पे जो एडजेसेंट छूट गया था वो हमने यहाँ बना दिया, तो दोनों को अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। सेकेंड, वर्टेक्स ऑफ G इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ G डैश, दोनों के वर्टेक्स तो सेम ही रखने हैं, जो इसमें वर्टेक्स है वो इसमें वर्टेक्स है, तो कॉम्प्लीमेंट हो या ग्राफ हो दोनों के वर्टेक्स क्या है, सेम रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम ग्राफ की एजेस देखें और साथ ही साथ उसके कॉम्प्लीमेंट की एजेस देखें, तो इन दोनों के अगर यूनियन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट ग्राफ की एजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक और कंसेप्ट निकल कर आता है,
सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोस्तों इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या होगी, ए ग्राफ जी इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री if it is isomorphic to its complement, है ना। यदि आपके पास कोई ग्राफ जी दिया हुआ है और आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो जो कॉम्प्लीमेंट निकला है और जो जी है, मीन्स जी और जी डैश यदि आइसोमॉर्फिक ग्राफ है तो वह उसका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक ग्राफ है, मान लीजिए कुछ ग्राफ इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो ये जी है और इसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालें जी डैश तो क्या निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये इसका आइसोमॉर्फिक है, जी और जी डैश क्या है यहाँ पे आइसोमॉर्फिक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।